राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आने वाली है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया पर जो है अपने ठाकुर जी का चंदन की सेवा में हमारे ठाकुर जी को किस प्रकार दें, इस प्रकार जो है अपने ठाकुर जी की चंदन की सेवा करें, क्योंकि चंदन की सेवा का अक्षय तृतीया पर विशेष महत्व होता है। कि बांके बिहारी मंदिर में जो है हमारे ठाकुर जी जो है उनके चरणों पर जो है चंदन का लेप लगता है। अक्षय तृतीया वाले दिन बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं, उनके चरणों पर लेप लगता है। हर व्यक्ति जो है बांके बिहारी में नहीं जा सकता है, तो अपने ठाकुर जी का ही जो है घर पर किस प्रकार से हम चंदन का लेपन करें, घर पर जो है किस प्रकार अपने लाला की चंदन सेवा हम करें। तो दोस्तों, वीडियो में ये चीजें जानेंगे। जानने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी, सबसे पहले तो ये सारी चीजें मेरे साथ जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करें, ताकि आप भी जो है अपने ठाकुर जी की चंदन सेवा बड़े ही प्रेम पूर्वक कर सकें और अपने ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही मेरी वीडियो को जो है फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अक्षय तृतीया वाले दिन अपने ठाकुर जी की चंदन सेवा करने के लिए चंदन में जो है आप गुलाब जल, अष्टगंध वाले चंदन में जो है चंदन में आप गुलाब जल, गंगा जल डालकर एक थिक सा पेस्ट बना लें। ऐसा कपूर जो है अलग से बारीक पीस करके और चंदन में डालें, क्योंकि कपूर की तासीर जो है ठंडी होती है और वो चंदन में डालने से और भी ठाकुर जी के चंदन को में दोगुना ठंडक की वृद्धि कर देता है। आप तैयार कर रख ले। सबसे पहले जिस तरीके से आप अपने लाला को स्नान कराते हैं, सादे पानी से या फिर गंगा जल में थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां, इत्र का प्रयोग करके, जिस भी तरीके से आप जिस भी श्रद्धा भाव से आप अपने ठाकुर जी को नहलाते हैं उससे उनको नहलाएं। नहलाने के बाद उनको पहुँचने के बाद में आप उन पर चंदन का इत्र का यूज करिए। उससे हल्के हाथों से, उंगलियों से उनके शरीर पे मालिश कीजिए इत्र से। हालांकि बड़े प्यार से जो है चंदन के या खसखस के इत्र से मालिश करिए, क्योंकि इनकी तासीर जो है ठंडी होती है और उस दिन ठाकुर जी को ठंडी ठंडी चीजों का ही हमें प्रयोग करना है। अक्षय तृतीया से यह है 21 दिन की चंदन सेवा ली जाती है। अगर आप 21 दिन कर सकते हैं तो बहुत ही बेटर है। अगर आप 21 दिन नहीं कर सके तो 11 दिन करें, 5 दिन 7 दिन करें, 5 दिन करें, 3 दिन करें, नहीं तो 1 दिन अक्षय तृतीया वाले दिन तो ये चंदन सेवा आप अवश्य ही करें। स्नान कराने के बाद में चंदन का खसखस का इत्र लगाने के बाद में अपने लाला को मस्तक से ही जो है आप चंदन का लेपन प्रारंभ करें। और उस दिन हो सके तो अपने लाला को नेपी, लंगोट यही पहनाए। इसके अलावा अतिरिक्त वस्त्र पहनाने की कोशिश ना करें। उस दिन पूरे शरीर पर जो है ठाकुर जी के चंदन का ही लेपन करें। चंदन जो है अपने लड्डू गोपाल के बाल विग्रह पर, पूरे शरीर पर चंदन का आप लेपन अच्छे से करें। ऐसा माना जाता है अक्षय तृतीया वाले दिन की गई पूजा, आराधना, चंदन सेवा बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है और महान पुण्य फल देने वाली होती है। व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे श्री भगवत चरणों की प्राप्ति होती है। तो चंदन के द्वारा ही आप अपने लाला का श्रृंगार करें। ये तो भाव है आपके, जिस तरीके से भी आपको श्रृंगार करना आता हो उसी भाव से जो है अपने लाला का बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ जो है श्रृंगार करें। अपने भक्तों के द्वारा किए गए श्रृंगार को भगवान जो है बड़े ही प्रेम पूर्वक कबूल करते हैं, स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह तो भक्त के भाव देखते हैं कि भक्त के भाव कैसे हैं। तो इसलिए भक्ति पूर्वक, भाव पूर्वक जो है आप उनका श्रृंगार करें। यही नहीं देखें कि मेरे को ये नहीं आ रहा है या मेरे को वो नहीं आ रहा है। उस समय आप अपने भाव देखें, बस भावपूर्ण, भक्तिपूर्ण जो है आप उनका श्रृंगार करें, जिससे भगवान आप पर शीघ्र प्रसन्न हो। भगवान के सीने पर जो है आप राधा लिखें, जो भगवान को अत्यधिक प्रिय है, उनको प्राणों से प्यारी है, तो उनको राधा लिखेंगे। दूसरे किसी, जैसे पीले चंदन से आप श्रृंगार कर रहे हैं तो लाल चंदन से जो है आप उन पर राधा लिखें, जिससे भगवान विशेष प्रसन्न होंगे। तृतीया वाले दिन जो भी चीज का भोग लगाए, इतना ध्यान रखें कि वो ठंडी हो, जैसे तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, आम का अमरस है, जिसे मैंगो जूस कहा जाता है, उसका भोग लगाएं। लस्सी का भोग लगाएं ठाकुर जी को, तू का भोग लगाएं, का जूस अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं और हो सके तो ठाकुर जी का फूलों से ही जो है श्रृंगार करें। तो बांके बिहारी की सेवा तो हमको
बड़ी ही मुश्किल से मिल पाती है और वो संभव भी नहीं है। तो इस बैसाख के पवित्र पावन मास में अगर हम हमारे लड्डू गोपाल की सेवा ही इस तरीके से कर ले और पूरे भक्ति भाव से कर ले तो हमें वाकई बिहारी की सेवा का जो है पूर्ण फल प्राप्त होता है। और जब चंदन का श्रृंगार हो जाए तो फिर उनको जो है हल्की हल्की ज्वेलरी पहनाएं। ज्वेलरी पहनाने के बाद में उनको सभी इन ठंडी वस्तुओं का भोग लगाएं, को पुष्प समर्पित करें, उनके समक्ष दीपक लगाएं। तो इस बार अक्षय तृतीया 10 मई दिन शुक्रवार वाले दिन पड़ रहे हैं। तो आप भी अपने श्री आराध्य को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है चंदन सेवा का लाभ लेकर के आप अपने श्री ठाकुर जी को प्रसन्न करें और राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हिंदू धर्म, रीत रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।